शेख साहब, जो आप बात कर रहे थे ना रेजिलियंस की और एडेप्टेशन की, मैं आपकी तरफ ही बढ़ता हूं। देखिए, उसमें बड़ी अहम नुक्ता आपने उठाया है कि ये हमारी जो एक पॉलिसी बन चुकी है। सॉरी मुजम्मिल साहब, आपको आप फिर कहेंगे कि मैं कीड़े निकाल रहा हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। हमारा ये होता है कि कोई कुदरती आफत आ जाए बहुत बड़ी, उसके बाद जी दुनिया हमें बेल आउट करे, हम कुछ ना करें। यानी कि इस वक्त मुल्क की जो सूबाई हुकूमतें जो हैं पंजाब की, वो क्या कर रही है कि रावी दरिया जो है उसको बंद करके उसके ऊपर प्लॉट बना रही है। अभी 33 मिलियन लोग जो हैं वो सर्दी में ठिठर रहे होंगे कहीं लिहाफों के लिए, खाने के लिए। उधर खैबर पख्तूनख्वा की एक हुकूमत, मुझे नहीं पता वो क्या करी है, उनके नुमाइंदे तो गए हैं वहां पर। कितनी वहां पर रेजिलियंस बिल्डिंग हुई है। फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी थी, और शेख साहब आप उसमें बड़े इन्वॉल्व रहे हैं, और मिनिस्टर शरी रहमान ने उसका वादा भी किया था कि वो 6 महीने में वो पॉलिसी डिलीवर कर देंगी। हालात ऐसे बने हैं, हमें हम उसके ऊपर काम नहीं करते। हमारा ये होता है कि जी फौरन भागो सऊदीज के पास, फौरन भागो दुनिया के पास कि जी हम इतने अहम हैं, हम वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हमारे पास, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। भाई, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती हमारी अशराफिया? उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। भाई, अपने खर्चे कम करें ना, थोड़े से पर्क्स कम करें, थोड़ा सा फ्रीज करें इंपोर्ट्स को। ये तैयारियां क्यों खरीद रही है पंजाब गवर्नमेंट? बीएमडब्ल्यूज की ये जो है टेंडर नोटिस क्यों जारी किए गए इन हालात में, जब आपके मुल्क में आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं और आपने करोड़ों लोगों की बहाली करनी है और अगले साल के लिए तैयारी करनी है? तो असल बात यह है कि हमें वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा। और मैं अफसोस से कहता हूं मुजम्मिल साहब कि अगरचे कि इस हुकूमत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, मैं भी मानता हूं, और बिलावल भुट्टो एक बहुत कामयाब वजीर खारजा और हिना रबानी खर एक बहुत कामयाब स्टेट मिनिस्टर साबित हुई है। ये बड़ी जबरदस्त और आला टीम है। मगर जो बाकी हिस्से बखरे हैं इस हुकूमत के और दीगर पीटीआई के भी, वो सीरियस नहीं है इन मामला की तरफ, जिन मामला की तरफ शेख साहब इशारा कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कोई चाह रहा हो, सिंध में, इस्लामाबाद में, कहीं भी। जो सबसे बड़ी चीज है जी, उसके बाद दूसरी चीज है जी। जी मैं सर। ऐड करता हूं कि अगर प्लीज। मेरे पास 1 रुपया हो, हाँ। अब मुजम्मिल साहब आपने शर्माना नहीं है, अगर मेरे पास 1 रुपया हो, उसको मैंने खर्च करना हो, तो मैं कहूंगा 25% या 1/4 जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, और 20% जो है, 25% जो है वो डेट रिपेमेंट के लिए, और 25% मेरे डिफेंस के लिए, और 25% मेरी लोकल गवर्नमेंट के लिए। रिमेंबर कि मैंने फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सिर्फ 25% दिए, वापस में करें तो 12-12, 12.5% आएगा, और डिफेंस को मैंने बहुत बड़े परसेंटेज से उठा के 25 पे रखा। जब तक हम लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी कम नहीं होगी। मैं सिर्फ क्लाइमेट बहुत चेंज के अहम पॉइंट ऑफ बात, व्यू से बहुत मैं अहम बात सिर्फ है। मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानता हूं। मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, मगर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने कहीं से तो लाने हैं, किसी को तो सेक्रीफाइस करना होगा। तो मेरे ख्याल में फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो एनएफसी का अवार्ड का फार्मूला है वो रिवाइज होना चाहिए। उसमें 25% लोकल गवर्नमेंट्स का डलना चाहिए, और हाँ, आर्मी ने अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना तो उसकी जो बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो सिविलियन कंट्रोल्स में आनी चाहिए, ताकि जो फौज है वो अकाउंट नंबर 1 के थ्रू सिर्फ मेंटेन करे, उसके सब अकाउंट्स कोई ना हो। इसलिए बिल्कुल मैंने कहा था बिल्कुल। आपने शर्माना नहीं, आपको ये चीजें बुरी लगेंगी, नहीं नहीं, मगर उनको नहीं लगती मगर बुरी। मुझे नहीं नहीं मगर लगती। आप बात ठीक कर रहे हैं, मतलब उसमें अच्छा तरीका ये है कि मगर हर सूबे में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए। अच्छा, अगर मुझे ये नहीं नेशनल पता। फाइनेंस कमीशन है तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है। जब वो अच्छा होगा तो हर पैसा नीचे जाएगा। अच्छा, आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को मेरी बातें पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, मगर ये मुझे जरूर मालूम है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट पे मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, अगले 2-3 डेकेड उनकी कैपेसिटी डेवलप नहीं होंगे, हमारे रेजिलियंस के मसले हल नहीं होंगे। तो अगर अब आपके पास 10 बिलियन आता है, मैं अब आपको प्रैक्टिकल उसकी डिवीजन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो वहां पर रिप्रेजेंटेड है, कमिट करना चाहिए कि more than 50% will be spent on resilience at the local level. This will not go for the capacity building of federal ministries and federal departments.
It will not go towards buying equipment that will be managed by federal and provincial governments, like early warning के system ला लेते हैं, डैम बना लेते हैं, सड़कें बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. It will not इसलिए go to NDMA and PDMA, इसको नहीं जाएगा ये पैसा. ठीक है ना जी. हाँ, और प्लानिंग कमीशन को नहीं जाएगा. मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक व्हीकल स्पेंड करने की, वो है PSDP. अगर PSDP में जाएगा तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ विद इन 24 आवर्स के फेवरेट प्रोजेक्ट्स क्या होंगे इन पैसों में से खर्च करने के लिए. तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि इट इज नॉट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट हैव नॉट बीन क्लाइमेट प्रूफ्ड. जी हाँ, कंसर्न क्लाइमेट प्रूफिंग है. मेरा कंसर्न ये नहीं है कि ब्रिज बनता है कि नहीं बनता, या सड़क बनती है कि नहीं बनती, या डैम बनता है कि नहीं बनता. मैं उसको सिर्फ एनवायरमेंट और क्लाइमेट के लेंस से देखने का आती हूँ. तो जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि PSDP का बजट होता था 1500 बिलियन. हालात तंग हुए, पिछली गवर्नमेंट में वो हो गया 1000 या 1200 बिलियन. अब वो कम हुआ तो उन्होंने कहा ये 500 बिलियन है, मगर इन रियलिटी वो 300 भी नहीं रहा था. तो एकदम से उनके यहाँ ईद हो गई है. आज प्लानिंग कमीशन के अफसरों के घरों में मिठाइयां बट रही होंगी, हमारे प्रोजेक्ट चल पड़े. They are not looking at climate, they are not looking at resilience, they are not looking at what Shehbaz Sharif is looking at. They are looking at their favorite projects. And kindly remember this, and that is another way of saying elite capture versus investing on communities. चाहता मैंने बड़ा अग्रेसिवली आपसे बात की है, मैं बड़े मतलब तरीके से आपको ये चीज पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. और मैं समझता हूं कि ये आपने बड़े पते की बात कही है और यही याद करवाने की जरूरत होगी बार बार हुकूमत वक्त को, सूबाई हुकूमतों को, हमारी अशराफिया को, पार्लियामेंट को, आर्मी को. जो बातें आपने कही है यही रोड मैप है पाकिस्तान की बचत का. देखिए शेख साहब, आपको याद है कि 2010 के सैलाब के बाद मैंने भी बहुत सारा पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के ऊपर काम किया था, गवर्नेंस के ऊपर पूरी स्टडी की थी. अच्छा, वो मैंने जो की थी स्टडी, उसकी मैं उस दिन देख रहा था, उसकी रिकमेंडेशंस हऊ बहू वही है 12 साल के बाद. रोना तो ये है, वही चीजें जो कही थी, यही वाली बातें आप जो कह रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा जितने मज़ामीन थे वहां पे हमने क्या किया है कि 12 साल में हमने अपनी कैपेसिटी को मजीद डिप्लीट किया है, बजाय इसके कि मैं कहता हूँ 10-20% इजाफा होता है. उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं. उसमें PTI की पिछली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसमें PMLN की उससे पिछली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उससे पीछे PPP की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. वो सीरियसनेस नहीं है, और वो सीरियसनेस तब होगी कि जब प्रो पीपल जो है हकीकत में एजेंडा होगा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी आर्मी का. तो हमारा वक्त अब चूंकि शो का बिल्कुल खत्म होने को है. मुजम्मिल साहब, पंजाब की आपने बात गोल कर दी. आप तुसी लड़ पैंदे हो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਜੇ पंजाब ਦੀ ਗੱਲ करो ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ इजाजत लइए नाजरीन तो. जी लेकिन जी, पंजाब में परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने से इज्तनाब कर रहे हैं. उसकी वजह है कि उनके पास 186 का मैजिक फिगर पूरा नहीं है जो उन्हें चाहिए एतमाद के वोट के लिए. और दूसरी तरफ आज PMLN भी अपने को 150 से ज्यादा लोग नहीं शो अप कर सकी असेंबली में, और PTI को 170 के करीब शो कर सकी. दोनों ने पूरा जोर लगाया कि हम दोनों अपने वोट पूरे करेंगे, तो दोनों ही नहीं कर सके. लेकिन अभी बारी PTI और परवेज इलाही की है कि उन्होंने 186 पूरा करना है. वो 186 पूरा करेंगे तो बचते हैं. अब 11 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट क्या करता है? क्या एडजमेंट मिल जाती है को 8-10 दिन की परवेज इलाही सबको, जो उनका ख्याल है कि वो एडजमेंट ले लें और इस तरह इसको चला लें कुछ, और फिर बेंच टूट जाए. कुछ लोग कह रहे हैं कि 23 फरवरी तक इस केस को ऐसे चला लिया जाएगा. पहले कहेंगे जी कल तो सरकार ने जवाब दिया है, पढ़ने का मौका दें, 4 दिन ले लेंगे, फिर बेंच टूट जाएगा, फिर एडजमेंट ले लेंगे. लेकिन अगर लाहौर हाईकोर्ट परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह देती है तो वो नहीं ले सकेंगे, और पंजाब में वजीर आला का नया इंतखाब होगा. और अगर पंजाब में वजीर आला का नया इंतखाब होगा तो फिर इस दफा सूरत हाल काफी मुख्तलिफ होगी. कल इमरान खान साहब ने कहा है कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत लाने की तैयारी हो रही है. इसका मतलब है उन्हें अंदाजा है कि पंजाब का इक़्तिदार उनके हाथ से निकल जाता है अगर पंजाब के मुर्शद ने ज्यादा कोई इंटरवेंशन ना की और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें, तो फिर खेल दिनों का है. खेल दिनों का है. अच्छा, तभी वो खान साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो पंजाब की हुकूमत को बदलना चाह रही है. आपने सुने होंगे उनके बयानात नए. बिल्कुल बिल्कुल वो यही कह रहे हैं. वो इसी खतरे से.
वो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में भी रोज कहते थे कि एक्स आ गया, वाई आ गया, फिर जीत गए तो फिर पता नहीं एक्स और वाई कहाँ चला गया। हाँ मुजम्मिल साहब रूडा पे दोनों पार्टियों में कोई फर्क है कि दोनों इक्वली कमिटेड है? रूडा में जो 10 बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने जो बिड दी है वो इक्वली कनेक्टेड हैं दोनों तरफ। बस ये आपके सवाल का जवाब है, इसमें एवरीवन इज इन इट। तो नाजरीन, बल्कि हमारे वो ये हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है। खुदा करे कि हमारे रियल एस्टेट के माफिया टाइकून्स को भी कुछ अकल मिले और हमारी अशराफिया को भी हिदायत मिले।